5-6 साल का, 5-6 एक चंदन नाम का लड़का था, वृंदावन रहता अपने माता पिता के साथ। उसकी उम्र कोई 5-6 साल की थी। वो वृंदावन में क्या करता, रज में लेट जाता, कभी गंगा में यमुना जी में स्नान करता, फिर रज में लेट जाता। तो उसकी हरकतें बड़ी अजीब अजीब थी। और जब भी देखो बड़ा मस्त रहता था। शाम को आता, माता पिता को प्रणाम करता और जो है खाना खा के सो जाता। तो एक दिन चंदन का मामा वृंदावन आया। उसने देखा चंदन की जो हरकतें है ना बड़ी अजीब अजीब है। तो उसने अपनी बहन से कहा, बहन चंदन के कुछ हरकतें अजीब गरीब सी हैं, इकलौती संतान है, तुम ऐसा है इसे पढ़ने लिखने भेज दो। तो वो कहते, भाई तू ही ले जा बनारस, मैं यहाँ कहाँ पढ़ाऊंगी इसे, तू इसे बनारस ले जा, प्लीज शान, प्लीज शान। तो बनारस ले गया। शुरू में चंदन का मन नहीं लगा, फिर वो धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगा। उसकी एक सखी बन गई ललिता। ललिता के साथ उसका बड़ा मन लगता, बड़े प्यार से रहता। उसकी पढ़ाई पूरी हुई, धीरे धीरे वो वापस आने की तैयारी में हुआ। तो वो ललिता से कहता है, सखी तुम चलोगी वृंदावन? कहती, मैं अपने नाना नानी से पूछ के आती हूँ, मेरे माता पिता तो है नहीं, मैं नाना नानी के साथ रहती हूँ। कहते ठीक है, पूछा। तो अपने नाना नानी से पूछती है, नानी नानू मैं उनके साथ वृंदावन चली जाऊं अपने दोस्त के साथ? कहते चली जा। तो वृंदावन आई। जैसे वृंदावन में चंदन ने पाँव रखा, कभी टेढ़ा नाचे कभी मेढ़ा नाचे, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। तो वो ललिता देख के बड़ी परेशान, कहती है बनारस में तो कुछ नहीं करता था और आज देखो कैसे नाच रहा। लेकिन बोली कुछ नहीं, नई नई थी, चुप रही। घर आ गया चंदन। घर आके चंदन ने माता पिता को प्रणाम किया, अपनी सखी का जान पहचान करवाई। तो उसके माता पिता उसकी सुंदरता को देख के, उसकी शादी को देख के बहुत खुश हुए, बड़ा आशीर्वाद दिया। रहते रहते कुछ समय बीता। तो एक दिन ललिता कहती है, चंदन मुझे तो अपने वापस जाना है। तो कहता क्यों, यहाँ कोई दिक्कत है? कहती नहीं। तो कहता धीरे सी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थोड़ी मुस्कुराई, थोड़ी शर्माई और ऐसे गर्दन हिला दी, हाँ मैं नहीं कर रही। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। और उसके माता पिता ने बड़े लाड़ चाव से शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद चंदन कहता है, ललिता सुबह थोड़ी जल्दी तैयार हो जाइयो, आप बरसाना चलेंगे। कहती ठीक है। सुबह उठी, जल्दी तैयार हुई और दोनों बरसाना चले गए। जाके बरसाना क्या देखती है, चंदन ने सिर पे चुन्नी बांधी, आंखों में काजल लगाया, होठों पे लाली लगाई और पाँव में घुंघरू बैठे थे। सब नाचने लगे कि सूरज की किरणें आ रही हैं, घुंघरुओं को छू छू के जा रही है, हवा की किरणें आ रही हैं, उसकी चुनरी को ऐसे ऐसे लहरा लहरा के जा रही है। और वो नाच नाच के जब थोड़ा थक गया तो ललिता का आलिंगन करता है। ललिता मैं तुझे इसलिए यहाँ लाया था कि तुझे राधा रानी आशीर्वाद दे। ये हमारी राधा रानी है, सबको आशीर्वाद देती है। दोनों वापस घर आ गए। चंदन के माता पिता कहते हैं, बेटा मुझे है ना बनारस तेरे मामा के यहाँ जाना है। कहते कोई बात नहीं, जाओ तुम दोनों ठीक से रहना। इधर क्या होता है, यमुना किनारे राधा जी और श्यामा जी यमुना किनारे आते हैं और एक नाव में बैठ जाते हैं। एक तरफ राधा जी बैठती है, एक तरफ श्यामा जी बैठते हैं और एक सखी पतवार से नाव चलाने लग जाती है। तो सखी की पतवार गिर जाती है, पतवार गिर जाती है और थोड़ी शर्माती है, घबराती है। तो श्यामा जी पूछते हैं, सखी क्या हुआ, तुम जो इतनी घबराई क्यों हो? कहती श्यामा जी मेरे से तो पतवार गिर गई। कहते कोई बात नहीं। वो राधा जी की तरफ इशारा करते हैं, राधा जी तुम जो है नाव चलाओ। तो राधा जी धीरे धीरे ऐसे हाथ से नाव चलाती है और उनकी चुनरी पे जो इतर छिड़का होता है ना, वो यमुना जी में ऐसे ऐसे गिल्ला होता है। इधर से श्याम जी अपनी हाथ से नाव चलाते हैं, उनका जो फटका होता है वो भी इतर से भरा होता है और जो है यमुना जी के पानी में भीगता। सारी यमुना जी में इतर का चल पूरा सुगंधित हो जाता है। इधर जो ललिता है ना, चंदन तो काम पे चला जाता है। ललिता आती है मटकी पानी भरने के लिए और वो मटकी का जल भर के ले जाती है यमुना जी में से और घर जाके गिलास पानी निकाल के पीती है। जैसे ही पानी पीती है सिर में बड़ी हलचल हो जाती है शरीर में, फिर और पानी पीती है और पानी पीती है, उसकी प्यास ही नहीं बुझती। लास्ट में घड़े में थोड़ा सा जल रह जाता है। जैसे ही घड़े में झुक के जल लेती है तो क्या देखती है, घड़े में भी नाव है, नाव के अंदर एक तरफ श्यामा जी बैठे हैं, एक तरफ राधा जी बैठे हैं। और जैसे ही वो दर्शन करती है जुगल जोड़ी सरकार के, पता नहीं क्या हो जाता है और दीवार के सहारे लग के
अजीब अजीब सी हो जाती है, बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। इधर से चंदन काम से वापस आता है, ललिता की ऐसी हालत देख के पूछता है, ललिता क्या हुआ? वो बोल नहीं पाती और ऐसे इशारा करते घड़े की तरफ। तो चंदन जो घड़े में झुक के देखता है और उसको जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन होते हैं और बड़ा खुश होता है और जो डांस करता है, जो नाचता है और लास्ट में ललिता जी की आलिंगन करता है। कहता है, ललिता मैं तुझे बरसाना इसलिए लेके गया था आखिर तेरे को राधा जी वृंदावन का वास दे दे। जब तक हमारी किशोरी आज्ञा नहीं देती वृंदावन का वास नहीं मिलता। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। गणपति बाबा मंगल मूर्ति, गणपति बाबा